नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे पता है कि आपका जितना नंबर आया है उसमें BHU, JNU, DU आदि तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ना मिले। अगर आपका 30 नंबर भी आया है तो भी ये उम्मीद रखिए कि आपका एडमिशन होगा, क्योंकि द हिस्टोरिका आपके साथ हमेशा बना हुआ है। किस तरह से अप्लाई करना है, कितनी फीस लगेगी, कितनी सीटें हैं, क्या आपका कोर्स इस यूनिवर्सिटी में है या नहीं है, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। देखो, पढ़ाई तो बहुत अच्छी मिलेगी। BBAU नाम है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। कहां पे? लखनऊ में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नाक में जो है वो उनकी अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है, और इन सारी चीजों के बावजूद भी इनका जो नंबर है, यानी जो कट ऑफ लिस्ट आती है, वो मैं दिखाऊंगा कितना कम रहता है। एकदम आराम से इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर एडमिशन पाना है तो यहां आपको अप्लाई करना ही करना होगा। और अप्लाई करने के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको यह जानना होगा कि ये हम किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं भाई साहब BBAU के बारे में। किस यूनिवर्सिटी के बारे में? BBAU के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहां पर क्या चीजें हो रही हैं, तो सबसे पहले कौन कौन से कोर्स हैं इसके बारे में हमें जानना होगा। दूसरी चीज कि यहां की फीस कितनी है ये हमें जानना होगा। और तीसरी चीज की कट ऑफ कितनी है, साथ ही साथ सुविधा कैसी मिलती है। अगर ये चार चीजें हमें पता चल जाए तो फिर हम आराम से ये अश्योर हो सकता है कि हमें एडमिशन लेना है। ठीक है, आगे आते हैं। ये सब चीजें जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लास्ट में आप लाइक कर लीजिएगा, लेकिन जो काम अभी करना है वो है आपका सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डाउनलोड ऐप द हिस्टोरिका, क्योंकि यहां पे आपको बाकी सारी चीजें जानकारी मिल जाने वाली है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहां पे जो BBAU है वो देख लो। ये प्यारा सा आपका ऑडिटोरियम की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, यहां पे आपका A++, ठीक है, A++ आपका NAAC की इसकी रेटिंग है, जो कि आपकी एक क्या कह सकते हैं, रेटिंग की देने वाली संस्था है। ठीक है, आगे आते हैं। यहां पे देखो कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपके लिए यही जानना इंपॉर्टेंट होगा। MA हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक, अब इसके लिए कितना चाहिए, तो 50% आपका एटलीस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ऑल सारे कोर्सेज के लिए। ठीक है, और आपका कोड यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज है MA एजुकेशन है, फिर आपका जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो आपका 17 के लिए आप लोग बोल रहे थे, COQP 17 वो भी है। संस्कृत है, संस्कृत आपका LAQP 03, फिर MSc योगा है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे है CQP 017, जूलॉजी है जो कि आपका 17 या फिर 28 दोनों से आता है, फिर MSc ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री है आपका SCQP 08, MSc फिजिक्स है जो कि आपका 24 है, मैथमेटिक्स है SCQP 19, स्टैटिस्टिक्स है 27, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस यहाँ पे है CQP 17, फिर फूड साइंसेस है। ठीक है, तो इस तरह के काफी सारे कोर्सेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये देख लो, MBA भी है यहाँ पे COQP 12 में। तो इस तरह से मैं अब आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा। देख लो, LLM के लिए आप लोग बोल रहे थे, LLM भी काफी ज्यादा अवेलेबल है, काफी ज्यादा क्या अवेलेबल है। ठीक है, उसके आगे देख लो, ये सारे कोर्सेस है, इनको आराम से देख लेना। मैंने एक बार स्क्रॉल कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखो, दो इनके सेंटर्स है। पहला है आपका लखनऊ में, पहला है इनका जो है वो आपका लखनऊ में, और दूसरा जो सेंटर है वो है इनका अमेठी में। ठीक है, एक सैटेलाइट सेंटर चलता है, तो ये अमेठी वाले सेंटर में दो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। पहला इंग्लिश और दूसरा है MA हिस्ट्री, HEQP 09 और LAQP 01। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा सर, ये डेटा आपने कहां से लाया? तो इस डेटा के लिए जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से ये सारे डेटा और साथ ही साथ कट ऑफ वाली जो भी डेटा है, क्योंकि मैं यहां केवल हिस्ट्री का दिखाऊंगा, बाकी सारे चाहे वो लाइफ साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, चाहे MSc हो, MSc का कोई भी कोर्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपको जानना हो, इन सब के लिए आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको CUET PG के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीट्स कितनी अवेलेबल है और फीस कितनी लगती है। तो सीट देखो, फीस बहुत ही मिनिमम है। मिनिमम यानी क्या कि लगभग जो नॉर्मल कोर्सेस है, यानी जो रेगुलर कोर्सेस है, वहां पे केवल और केवल 1500 रुपए पर सेमेस्टर आपको देना है, 3000 रुपए में, यानी कि लगभग मान के चलो 250 रुपए पर मंथ, 250 रुपए पर मंथ जो है वो आपको देना होगा। और जो सीट्स है वो काफी ज्यादा हैं। देखो, आपकी टोटल सीटें जो है वो MA हिस्ट्री की 40, MA सोशियोलॉजी की 64, पॉलिटिकल साइंस की 50,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 50, एमए हिंदी की 50 और एमए इकोनॉमिक्स की 74 है। ठीक है, तो इस तरह से सारे कोर्सेज का डेटा यहां पे दिया हुआ है। जो नॉर्मल कोर्सेज है उन सब में एमए एजुकेशन में हालांकि देख लो फीस थोड़ा सा हाई है, 5000 जो है वो आपको यहां पे पेमेंट करना होगा। एमएड का जो पेमेंट है वो 15,000 रुपए है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बाकी सारे नॉर्मल कोर्सेज में तो वही है। ठीक है, चलो तो ये सारा डेटा है जो आपको ध्यान में ये सब रखना है। सीट्स एक बार देख लेना, यहां से सीट्स पूरा का पूरा यहां पे हमने जिक्र कर दिया हुआ है। एमबीए का देख लो 90 सीटें हैं, 90 सीटें हैं, 45,000 रुपए आपको देना होगा। अच्छा सर, एक चीज यहां पे इंटरेस्टिंग आ रहा है कि ये बगल में कुछ और चीज एक लिखा हुआ है, पेड सीट लिखा हुआ है, पेड सीट। सर पेड सीट क्या होता है? पेड सीट देखो हर जगह पे आपका आएगा, चाहे वो बीएचयू हो चाहे वो बीबीएयू हो, इन जगहों पे पेड सीट रहता है। ये कब होता है, कैसे अप्लाई होता है, ये हम समझते हैं। देखो जनरल की कट ऑफ मान के चलते हैं कि 30 नंबर चला जाता है। ठीक है, 30 नंबर तक जनरल की कट ऑफ आई है, तो उससे नीचे लगभग जो मान के चलो 4-5 बच्चे, 10 बच्चे, मतलब लगभग 10% बच्चे जो रहते हैं, उन सब बच्चों को एक्स्ट्रा पेमेंट लेकर के पेड सीट पे एडमिशन दिया जाता है। पेड सीट पे एडमिशन दिया जाता है और वही पेड सीट दिया हुआ है जो कि एक्स्ट्रा फीस होता है, जो आपको देना पड़ता है। 15,000 रुपए आप एक्स्ट्रा देंगे और 1,500 रुपए प्लस जो है वो आपका रेगुलर फीस भी देना होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें रही जो हमने कोर्सेज के बारे में समझ लिया। सर अब कट ऑफ दिखा दो, थोड़ा सा मन एकदम हल्का हो जाए। बीएड में देख लो 124 सीटें हैं, आपको 10,000 रुपए लगेगा। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें तो यहां जो आपका अमेठी वाला सेंटर है 1,500 रुपए ही लगेगा, 1,500 लगेगा। 74 और 74 सीटें यहां पे अवेलेबल है। अब देखो हिस्ट्री का हम कट ऑफ दिखा देते हैं केवल, और बाकी सब्जेक्ट के लिए सारे कोर्सेज के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिंड कमेंट में भी है, जाकर के वहां से आप चेक करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वहां से आपको एक हेल्पफुल नेचर आपका दिखता है और वो दोस्त भी आपको थैंक यू बोलेगा कि थैंक यू यार, एडमिशन करा दिया तूने मेरा। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 33 है। ठीक है, मिनिमम अगर एससी की कट ऑफ बात करें तो 24 है, अगर जनरल की कट ऑफ बात करें तो 27 है, अगर हम बात करें आपका ओबीसी का तो 28 है। ठीक है, तो 30 भी नंबर आपको नहीं चाहिए भाई, 30 नंबर भी नहीं चाहिए। 28-27 पे भी आपका एडमिशन बीबीएयू में हो सकता है और हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से आप देख लो यहां पे कट ऑफ वाइज लिखा हुआ है। शेड्यूल्ड कास्ट में आपका कैटेगरी से 5 नंबर पे एडमिशन हुआ है, 5 मार्क्स ओनली। अगर हम बात करें यहां पे एसटी का तो 19 नंबर पे एडमिशन हुआ है, क्योंकि इससे नीचे का कोई फॉर्म ही नहीं भरा होगा। उसके आगे अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का केवल 30 मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, तो ये रही जो बात हमने पूरा का पूरा आपको बता दिया। ठीक है, कि कट ऑफ बात कर ली, फीस बात कर लिया, फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ये हमने बात कर लिया। उसके साथ साथ हमने बात कर लिया कि कट ऑफ कितनी जाएगी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। चलो एक बार आपको दिखा ही देता हूं, यहां से एक बार आपको यहां से मैं शो कर देता हूं। देखो यहां पे आपको कोई भी आप वेब चूज कर लो। ठीक है, आप वेब पे जाओ, यहां पे सर्च करो, जो लिंक है आप वहां से सीधा चले जाओगे, हालांकि बीबीएयू मेरिट लिस्ट। ठीक है, आप ये सर्च करोगे बीबीएयू मेरिट लिस्ट 2024, आप इसको नीचे चले जाओगे, यहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है बाबू, देख लो। चाहे जैसे देखो मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं क्या करूं भाई, किसका मैं देखना चाहता हूं तो एमबीए का मान लो मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, एमबीए कोर्स का मैं यहां पे देखना चाहता हूं, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। चलो मान लो कि एक मैं और कोई देख लेता हूं दूसरा। ठीक है, हाँ देखो एमबीए, देखो एमबीए मान लो मुझे देखना है, एमबीए मैंने क्लिक किया, एमबीए का कट ऑफ मुझे पता करना है। ठीक है, तो देखो यहां पे जो कट ऑफ जा रही है वो कितनी जा रही है। मिनिमम पे आते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, ओबीसी 150, 148, 144, ठीक है, 122, देख रहे हो, 118, 17, 15। अब सोचो इतना नंबर तो नहीं ला सकते हो तो फिर क्या ही लाओगे भाई, इतना नंबर तो कोई लेकर के आता। देख लो 99 ऐसे करके इतने कम कट ऑफ है, तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। देख लो भाई ईडब्ल्यूएस का 21 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस का 21 नंबर पे शिवानी कुमारी का एडमिशन हुआ है ना। तो कट ऑफ काफी ज्यादा लो है और यहां से आपको आराम से अपना एडमिशन मिल जाएगा, चाहे कोई भी कोर्स हो, आप जाकर के अप्लाई जरूर करना। बाकी देखो द हिस्टोरिका जो है वो अपने अगले साल के लिए कोर्स अपना लॉन्च कर चुका है। आप जो नीचे यहां नंबर दिया हुआ है, यहां पे जो नंबर दिख रहा है
9142719681 या फिर जो नीचे नंबर दिया हुआ है 8604880307, आप इन दोनों नंबर्स में से किसी पे भी व्हाट्सएप या कॉल करके अगले साल का जो सीयूईटी पीजी 2026 का कोर्स है इसके बारे में पता कर सकते हैं। बाकी हमारा जो ऐप है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड करके आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी और उसके साथ साथ ये सारे जो कोर्सेज का डिटेल है वो भी हमने वहां अपलोड कर रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और इन जगहों पर एडमिशन लेना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।